हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। बीपीएससी यात्रा कैप्सूल के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। अगर अगले 50 मिनट आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो कम से कम मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 15 से 20 प्रश्न आप जरूर इस वीडियो से सॉल्व करने की स्थिति में होंगे। 67 बीपीएससी क्विक रिवीजन के तहत इस वीडियो में हम इकोनॉमी सर्वे, बिहार बजट, बिहार गवर्नमेंट के स्कीम्स, जिला आधारित प्रमुख घटनाएं, रिपोर्ट, राजनीतिक और आर्थिक घटनाएं, नियुक्ति, निधन, पुस्तक, लेखक और वैसे स्टैटिक पोर्शन जहां से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं उन सबको कवर करेंगे। साथ ही साथ बिहार एट ए ग्लेंस भी देखेंगे जिसमें बिहार से जो अद्यतन आंकड़े हैं उसे कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो बजट और इकोनॉमी सर्वे है उसको हम तुलनात्मक रूप से देखेंगे, यानी कि इकोनॉमी सर्वे भी 2 ईयर का और बजट भी 2 ईयर का। बिहार राज्य की स्थापना दिवस प्रतिवर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वर्ष 2010 में की थी। पहले बिहार राज्य की घोषणा जो की गई थी वो सबसे पहले 12 दिसंबर 1911 के दिल्ली दरबार में की गई थी। इसके बाद 22 मार्च 1912 को औपचारिक रूप से इसकी घोषणा की गई और बिहार राज्य जो अस्तित्व में आया वो 1 अप्रैल 1912 को आया। उस समय वेस्ट बंगाल को अलग कर दिया गया और वर्तमान की बात करें तो बिहार, झारखंड और उड़ीसा के क्षेत्र शामिल थे। इसके बाद 1 अप्रैल 1936 को पुनः विभाजन हुआ और उड़ीसा क्षेत्र को भी अलग कर दिया गया और बिहार और झारखंड इसमें शामिल थे। इसके बाद द्वितीय विभाजन हुआ 15 नवंबर 2000 को और वर्तमान में जो आप बिहार देखते हैं वह स्थिति बनी हुई है और इससे जो झारखंड था उसे अलग कर दिया गया। ज्यामितीय आकार की बात करें तो आयताकार है। क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। परसेंटेज के रूप में 2.86% है पूरे भारत का। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पास होने के बाद इसकी नंबर की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान है 12वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी चंपारण, गया और पूर्वी चंपारण, जबकि सबसे छोटा जिला है शिवहर, अरवल और शेखपुरा। अगर हम नॉर्थ साउथ डिस्टेंस की बात करें तो 345 किलोमीटर, इसे मैप पे भी दिखा दूंगा आपको, और ईस्ट से वेस्ट 483 किलोमीटर। अगर हम इसके लैंगिट्यूड और लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात करें तो लैटीट्यूड है, आप कोड याद कर लीजिए, 27 और 24, यानी 24, 27 और 83, 88। अगर हम इसकी सीमाओं की बात करें तो इसके ईस्ट में है वेस्ट बंगाल, इसके साउथ में झारखंड, वेस्ट में उत्तर प्रदेश और नॉर्थ में नेपाल। पूछ लेगा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितना साझा करता है बिहार, तो 729 किलोमीटर लंबी है बिहार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ। नेपाल के साथ बिहार के 7 जिले लगते हैं, उनकी लिस्ट मैं आपको बताऊंगा मैप पे। उत्तर प्रदेश से 8 जिले लगते हैं और झारखंड से 8 जिले लगते हैं, वेस्ट बंगाल से 3 जिले लगते हैं। राजकीय पशु बैल है, 2013 तक रिक्त था। वृक्ष है पीपल, मछली है मांगूर 2008 से। राजकीय पक्षी है गौरैया, 20 मार्च को प्रतिवर्ष गौरैया दिवस मनाया जाता है। पर्व है यहाँ का सबसे प्रमुख छठ। जो पुष्प है वो है गेंदा। राजकीय चिन्ह है बोधि वृक्ष। राज्य की प्रार्थना है मेरी रफ्तार पर सूरज की किरणें नाच करे, एम.आर. चिश्ती ने इसे लिखा है। और राजकीय गीत है मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन। राज्य की प्रमुख फसल है चावल। जनसंख्या, आप नंबर लास्ट वाले जरूर याद रखेंगे क्योंकि ये कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है। जनसंख्या के आंकड़े को हम विस्तार से आगे देखेंगे। भारत की जनसंख्या में
जो परसेंटेज है 8.60% है। जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा स्थान है, पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है और दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है। 10 की वृद्धि की दृष्टि से बात करें तो 25.42% वृद्धि है। नंबर 1 पर वृद्धि के मामले में है मेघालय। अगर बिहार में बात करें तो सबसे नंबर 1 जिला है मधेपुरा और सबसे कम 10 की वृद्धि दर गोपालगंज की है। सबसे अधिक जनसंख्या वाले जिले पटना, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर। सबसे कम जनसंख्या वाले जिले शेखपुरा, शिवहर और अरवल है। लिंगानुपात 918 है। सबसे अधिक लिंगानुपात गोपालगंज का है और सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर का है। शिशु लिंगानुपात 935 है। भारत का शिशु लिंगानुपात कितना है? 919। किशनगंज सबसे अधिक है 971 और सबसे कम है वैशाली 904। और भारत की लिंगानुपात की बात करें तो कितना है? 943। जनसंख्या घनत्व 1106 है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है शिवहर और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है कैमूर का। अगर आप साक्षरता की बात करें तो 61.8% साक्षरता दर है, जिसमें मेल की साक्षरता दर है 71.21% और फीमेल की है 51.5%। अर्बन जो लिटरेसी है 76.86% है, जबकि रूरल है 59.78%। लिटरेसी में प्रथम है ओवरऑल मेल और फीमेल तीनों ही कैटेगरी में रोहतास है। न्यूनतम है मेल में पूर्णिया और फीमेल में सहरसा। सबसे गर्म जिला है गया और सबसे ठंडा जिला भी है गया। सर्वाधिक वर्षा किशनगंज। बिहार में जो NH की लंबाई है वो 5030.6 किलोमीटर है। कुल 42 NH बिहार से गुजरते हैं और जो सबसे लंबा NH है बिहार का वो NH31 है, जिसकी लंबाई 415 किलोमीटर है। बिहार में की जो जलवायु है मानसूनी है। और कोपेन की बात करें तो कोपेन के अनुसार CWG, CWA और CSA 3 तरह की जलवायु बिहार में मिलती है। सामान्य वर्षा है 1205 mm। सर्वाधिक वर्षा जैसा कि मैंने आपको बताया किशनगंज और सबसे कम कैमूर। औसत तल से समुद्र तल से औसत दूरी है 200 किलोमीटर। समुद्र तल से ऊंचाई है 173 फीट या 53 मीटर। वन प्रतिशत 7.84%, जो अभी लेटेस्ट इंडियन फॉरेस्ट स्टेट रिपोर्ट 2021 है। ट्री कवर है 2.49% और टोटल वन परसेंटेज है 10.32%। ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है 88.71% और नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है 11.29%। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या पटना में है और सबसे कम समस्तीपुर में। अगर SC की परसेंटेज की बात की जाए तो 15.9% है और ST है मात्र 1.3%। प्रतिशत और संख्या दोनों में सबसे ज़्यादा SC हैं गया में, सबसे कम है संख्या के मामले में शिवहर में और परसेंटेज के मामले में किशनगंज में। अगर हम ST की बात करें तो सबसे अधिक ST की जनसंख्या है पश्चिमी चंपारण में, परसेंटेज वाइज भी और संख्या में भी। सबसे कम है परसेंटेज वाइज औरंगाबाद और जनसंख्या में शिवहर। पटना हाईकोर्ट की स्थापना 1916 में हुई थी। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 9 फरवरी 1916। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में हुई थी। बिहार में प्रमंडलों की कुल संख्या 9 है। अभी वर्तमान में जिलों की संख्या 38 है। एक जिला और प्रस्तावित है, बाढ़ अगर ये बन जाता है तो 39 हो जाएगी, लेकिन अभी ऑफिशियली 38 है। अनुमंडल की संख्या 101 है। प्रखंड की संख्या 534 है। सबसे कम जिले
भागलपुर अनुमंडल में है। इस फैक्ट को आप याद रखिएगा। अगर हम लोकसभा सीट की बात करें तो 40 लोकसभा सीट है, जिसमें 6 एससी के लिए आरक्षित हैं। एसटी के लिए कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। राज्यसभा की 16 सीटें हैं। विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए 38 हैं आरक्षित और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 आरक्षित सीटें हैं, मनिहारी और कोटारवा। इसके बाद राज्य विधान परिषद की सीटें हैं 75। विश्वविद्यालय की संख्या 23 है। राजकीय भाषा हिंदी है, जबकि द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है, जिसे कि 16 अगस्त 1989 को मान्यता दी गई थी। अब आ जाते हैं इकोनॉमी सर्वे 21-22 और 20-21 के। 20-21 15वां था और 21-22 16वां है। डेट आपको नहीं याद रखनी है। कुल 13 अध्याय थे 20-21 में। 16वां इकोनॉमी सर्वे 25 फरवरी को पेश किया गया। अब कैटेगरीज वाइज आपको मैं बता देता हूँ। 15वें आर्थिक सर्वे के अनुसार विकास दर थी 10.5%, जबकि 16वें इकोनॉमी सर्वे के अनुसार 2.5% है। जीएसडीपी वर्तमान कीमत पर 6,11,804 थी पिछले इकोनॉमी सर्वे में, जबकि इस बार के इकोनॉमी सर्वे में 6,18,630 करोड़ है। स्थिर मूल्य पे जीडीपी है 4,14,997 करोड़ और 21-22 की इकोनॉमी सर्वे की बात करें तो 4,19,880 करोड़। इसी तरीके से एनएसडीपी आप देख सकते हैं। इस फैक्ट को भी आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो वर्तमान कीमत पर जो प्रति व्यक्ति आय है वो 50,555 है, जबकि पिछले इकोनॉमी सर्वे के अनुसार 50,735 थी। कांस्टेंट प्राइस पे 34,413 थी, जो कि घटकर 34,314 हो गई है। प्राथमिक क्षेत्र का योगदान इस बार रहा है 19.2%, द्वितीय सेक्टर का रहा है 19.5% और तृतीय का रहा है 61.2%। जबकि हम पिछले की बात करें तो 19.5%, 20.3% और 60.2% था। कुल खाद्यान्न का उत्पादन 17.95 लाख टन है इस बार, जबकि पिछली बार 16.31 लाख टन था। सबसे समृद्ध जिला है इकोनॉमी सर्वे के अनुसार, कोई परिवर्तन नहीं है। पिछली बार भी सबसे समृद्ध जिला था पटना, इस बार भी पटना है और दूसरा है बेगूसराय। इनकम में जरूर बढ़ोतरी हुई है। पिछली बार 1.12 लाख था, जो कि बढ़कर 1.31 लाख हो गया है। सबसे गरीब जिला था शिवहर, जिसकी की आमदनी थी 0.17 लाख, जो कि बढ़कर हो गई है 0.19 लाख। राजकोषीय घाटा 2% था जीएसडीपी का, जो कि इस बार 3% है। प्रति व्यक्ति बिजली की खपत 332 किलोवाट थी, जबकि अब इस बार का जो लेटेस्ट इकोनॉमी सर्वे है उसमें 350 किलोवाट है। पौधारोपण 3.90 करोड़ था, जो कि 3.92 करोड़ हो गया है। 100% साक्षरता का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। राजकीय पक्षी उत्सव जमुई, सर्वाधिक जो सड़कें हैं वो कहाँ हैं? पटना में। इसके बाद स्टेट जो हाईवे हैं उसकी लंबाई आप याद कर लीजिएगा 3,714 किलोमीटर है बिहार में। बिहार को 2012 से लेकर अभी तक कुल 5 बार कृषि क्रमण अवार्ड मिल चुका है। सर्वाधिक फसल सघनता शिवहर और सबसे कम सघनता है गया की। तो ये रहा इकोनॉमी सर्वे का कंपैरिजन चार्ट। अब बजट का देख लेते हैं।
जो लेटेस्ट बजट है जो कि 28 फरवरी 2022 को तारकिशोर प्रसाद के द्वारा प्रस्तुत किया गया, उसमें सर्वाधिक आवंटन शिक्षा के क्षेत्र में है। और जो 6 पिलर्स हैं, 6 फार्मूला हैं, वो क्या क्या है? स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग में निवेश, कृषि संबंधित क्षेत्र, आधारभूत संरचना एवं कल्याण। इन 6 सेक्टर्स पे जो आवंटन है वो 48.16% है। इसको याद रखिएगा आप। कुल व्यय यानी कि कुल बजट का साइज पूछा जाए तो 2,37,691.19 करोड़ है, जो कि पिछली बार था 2,18,302.70 करोड़। उसी तरीके से राजस्व व्यय कुल व्यय का 80.76% है, जबकि पूंजीगत व्यय कुल व्यय का 19.24% है। प्राप्तियां आप देख सकते हैं। अब इस सारे डेटा आपको मगअप नहीं कर रहा हूँ, आप एक बार केवल ट्रेंड देखते जाएं। जो इंपॉर्टेंट है उस पर जरूर फोकस करूँगा दोनों में। जैसे कि 7 निश्चय 2, जिसका कि काल है, टेन्योर है 2020 से लेकर 2025 तक। पिछली बार 4,671 करोड़ आवंटन था वर्ष 21-22 के लिए, और 22-23 के लिए जो आवंटन है वो 5,000 करोड़ रखा गया है। राजस्व बचत जीएसडीपी का पिछली इकोनॉमी सर्वे में 1.21% था, जो घट के 0.64% हो गया है। राजकोषीय घाटा 2.97% था, जो कि बढ़कर 3.47% हो गया है। लोक ऋण जीएसडीपी का 26.61% था, जो कि बढ़कर 31.95% हो गया है। कुछ इंपॉर्टेंट और बातें बता देता हूँ। एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सेंटर पटना में बन रहा है। दरभंगा में तारामंडल सह विज्ञान संग्रहालय, पिछले इकोनॉमी सर्वे में ये सब चीज़ें कही गई हैं। राजगीर में नेचर सफारी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय, अररिया में दूसरा चिड़ियाघर घर बन रहा है। इसके बाद रिपोर्ट और सूचकांक देख लेते हैं। बिहार बहुत सारी चीज़ों में पहला है, तो उन सबको एक ही बार देख लेते हैं। ग्रीन बजट पेश करने वाला, जल जीवन हरियाली मिशन, एटलस ऑफ वाटर बॉडीज प्रकाशन, एथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी 2021, ऑक्सीजन प्रमोशन नीति, यूएनईपी के साथ जलवायु परिवर्तन अनुकूल निम्न कार्बन उत्सर्जन विकास की रणनीति पर पहल। दूसरा राज्य है। बाकी जितनी भी चीज़ें आपको बताई उसमें बिहार पहला राज्य है। भू अभिलेखों की डिजिटलीकरण एवं घर पर पहुंचाने की सुविधा, ई स्टोरेज करने वाला, सभी घरों में प्रीपेड मीटर 2025 तक, ऐसा कार्य करने वाला भी बिहार पहला राज्य है। इंडिया पोस्ट भुगतान खाता खोलने में बिहार का स्थान प्रथम रहा है। बिहार विधान परिषद ने नेशनल ई विधान यानी नेवा लागू करने वाला पहला राज्य है। सभी जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट स्थापित करने वाला पहला राज्य बना है। यानी इतने चीज़ों में बिहार प्रथम राज्य है। मेडिकल और इंजीनियरिंग की महिलाओं को 33% आरक्षण, महिला कमांडो दस्ता तैयार करने, सबसे ज़्यादा महिला पुलिसकर्मी 25.3, इन सब में बिहार पहला राज्य है। इसके बाद प्रधानमंत्री जनधन खाता खोलने में दूसरा राज्य है। मनरेगा के तहत रोजगार में तीसरा, इलेक्ट्रिक बस में तीसरा, सुशासन सूचकांक में ग्रुप बी में छठा स्थान है। दूध उत्पादन में 9वां, पशुओं के मामले में चौथा है, लेकिन उत्पादन में 9वां है। इंडिया पर जस्टिस रिपोर्ट में 13वां स्थान, लॉजिस्टिकल प्रदर्शन सूचकांक 19वां, खाद्य सुरक्षा इंडेक्स 20वां है। एनीमिया मुक्त भारत रिपोर्ट 22वां, पब्लिक अफेयर्स में अंतिम स्थान है, प्रथम स्थान पर केरला है। स्मार्ट पुलिस इंडेक्स लास्ट है, इसमें प्रथम स्थान पर आंध्र प्रदेश है। एसडीजी इंडेक्स में भी अंतिम स्थान है, प्रथम स्थान पर केरला है। और नवाचार सूचकांक में भी अंतिम है और प्रथम स्थान पर कर्नाटक है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में 51.91%। सर्वाधिक कुपोषित बिहार में है, पर संख्या के मामले में यूपी है, और 3 राज्य जो नीचे से हैं वो बिहार,
झारखंड और यूपी है। सबसे कम गरीबी है केरला में। स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स 11th, स्वच्छ सर्वेक्षण 17, स्वास्थ्य सूचकांक में 18वें स्थान पर है और केरल प्रथम स्थान पर। पब्लिक अफेयर्स सूचकांक अंतिम स्थान पर, केरल प्रथम स्थान पर। चैंपियंस ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग 2021 नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें दुमका के बाद बिहार के मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, बांका और शेखपुरा जिलों की रैंकिंग 2nd, 3rd, 4th और 5th है। इसके बाद वन स्थिति रिपोर्ट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एक बार ब्रीफ में फिर बता देता हूँ। 7.84%, सबसे अधिक कैमूर में है, सबसे कम शेखपुरा में है। प्रतिशत के आधार पर भी कैमूर नंबर 1 पर है, न्यूनतम है शेखपुरा। वन वृद्धि सर्वाधिक रही है बांका में और न्यूनतम रही है कैमूर में। वन विहीन जिला कहा जाता है जहानाबाद को। एक नेशनल पार्क है वाल्मीकि नगर। सर्वाधिक प्रभावी वृक्ष आम ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में लीची। कार्बन स्टॉक है 56,881 टन। मेजर इन्वेसिव स्पीसीज में लंटाना कैमरा, इसका नाम जरूर आप याद कर लीजिएगा इस स्पीसीज का। इसके बाद इको टूरिज्म के तहत 8 पर्यटन स्थलों को भी जिले में बढ़ाने की बात कही गई है। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, कैमूर, नालंदा, राजगीर, मोतिहारी, दरभंगा, गया और वाल्मीकि नगर। इसके बाद कुछ ऐप हैं और किससे संबंधित है, इसे आप VVA लगा लीजिए इस बॉक्स को। मिशन 4 बीज के मामले में बिहार का आत्मनिर्भरता हेतु सरकार। मिशन 5 सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों की मदद से 64 दिनों में 5 करोड़ पौधे लगाना। संजीवनी ऐप कोविड के टाइम में जानकारी हेतु था। चक्र ऐप बिहार पुलिस द्वारा डेवलप किया गया अपराधियों को डेटा संग्रहण के लिए। इसके बाद फिलो ऐप, इसे शिक्षा विभाग के द्वारा 11वीं और 12वीं विद्यार्थियों के डाउट क्लियरेंस के लिए जारी किया गया है। बिहान ऐप कृषि विभाग के द्वारा किसानों की खेती में मदद करने और डिजिटल किसान सेवा के लिए। दृष्टि ऐप सरकारी योजनाओं की निगरानी के लिए जल विभाग द्वारा। वंडर ऐप प्रसव संबंधित और उमंग ऐप योजनाओं के डिजिटलाइजेशन। बिहार राज्य सभी 71 योजनाओं को इसके अंतर्गत शामिल किया है। चक बिहार चकबंदी कार्यक्रम है और इस ऐप को डेवलप किया गया है IIT रुड़की के द्वारा। मक्का उत्पादन में बिहार का दूसरा स्थान है, मशरूम में तीसरा। कृषि विभाग के पायलट प्रोजेक्ट के द्वारा 7 जिलों में सेब की खेती की जाएगी। बिहार मखाना, जिससे पहले GI टैग नाम था, उसका नाम अब मिथिला मखाना कर दिया गया है। इसके बाद GI टैग जो प्राप्त है बिहार के प्रोडक्ट्स को शाही लीची, जर्दालू आम, मघी पान, कतरनी चावल और मिथिला मखाना। जलवायु अनुकूल खेती अभियान के तहत केंद्र सरकार द्वारा बिहार के 10 जिलों का चयन किया गया है। इकतीस 21 अक्टूबर 2021 को बिहार विधानसभा के 100 वर्ष होने के उपलक्ष्य में, जो कि 7 फरवरी को हुआ था, राष्ट्रपति आए हुए थे बिहार में और उन्होंने बिहार विधानसभा में एक वृक्ष लगाया था। इसके बाद जो पंचायती चुनाव हुए थे, इसे VVI लगा लें। अधिसूचना 24 अगस्त को आई थी। कुल 11 चरणों में हुए थे। 24 सितंबर को पहला चरण और 12 दिसंबर, जिस पे पहला BPSC का एग्ज़ाम था, उसमें अंतिम चरण हुआ था। EVM का प्रयोग किया गया। 6 पद थे, जिसमें 4 पदों के लिए EVM और 2 पद जो सरपंच और पंच के थे उसमें बैलेट पेपर का यूज हुआ। आंध्र प्रदेश बिहार के तर्ज पर भूमि सर्वेक्षण करेगा। आपातकालीन सेवाओं के लिए
1 नंबर बनाया है बिहार सरकार ने, 112। अब बिहार में जो लेटेस्ट नियुक्तियाँ हैं उसे देख लीजिए। आप सबको पता होगा, राज्यपाल फागू चौहान, 7वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश कुमार, तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी उप मुख्यमंत्री हैं। संजय करोल अभी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। विजय कुमार सिन्हा विधानसभा के अध्यक्ष हैं। अवधेश नारायण सिंह विधान परिषद के अध्यक्ष हैं। इसके बाद मुख्य सूचना आयुक्त नरेंद्र कुमार सिन्हा, राज्य निर्वाचन आयुक्त एच.एस. श्रीनिवास, विधि आयोग के अध्यक्ष अंजना मिश्रा, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष संजय कुमार, महिला आयोग के अध्यक्ष हैं दिलमणि मिश्रा और भारत के हैं रेखा शर्मा। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष यूनिस हुसैन हकीम, महाधिवक्ता हैं ललित किशोर, महालेखाकार हैं राम अवतार शर्मा, लोकायुक्त हैं श्याम किशोर शर्मा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसे भी आप एक बार देख लें। WHO द्वारा नेत्र विशेषज्ञों की टीम में भारत के एकमात्र डॉक्टर हैं डॉक्टर राजवर्धन आज़ाद बिहार से। अमेरिकी राष्ट्रपति कोविड रिस्पांस कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए हैं बिहार के आशीष झा। यूएसए मेल हॉकी टीम के कोच बने हैं बिहार के हरेंद्र सिंह। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन मिश्रा। खादी के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं मनोज तिवारी। प्रथम ट्रांसजेंडर कांस्टेबल रचित राज। ट्रांसजेंडर निर्वाचन अधिकारी मोनिका दास। पहली महिला फाइटर अंजलि। दरभंगा गणतंत्र दिवस में भाग लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट भावना कंठ। और नौसेना में पहली महिला पायलट शिवांगी सिंह। 8 वर्षीय आध्या को यूनिसेफ ने एक दिन में बिहार का राज्य प्रमुख बनाया। महिला दिवस के अवसर पर ज्योति देवी को एक दिन के लिए स्पीकर बनाया गया। इस बार के जो पंचायती चुनाव हुए उसमें से सबसे युवा जो विजयी रही वो रही अनुष्का कुमारी। बिहार के केरल तक साइकिल यात्रा करने वाले ग्रीन इंडिया का संदेश अर्पणा सिन्हा नालंदा। अगर हम निधन की बात करें तो लीला रे मैथिली के प्रख्यात साहित्यकार थे, इनका निधन हो गया। इनकी पुस्तक थी मरीचिका। इसके अलावा महेंद्र प्रताप जनता दल यूनाइटेड के सांसद थे। 7 बार राज्यसभा के और 1 बार लोकसभा के सांसद रहे थे। पहली बार 1980 में सांसद बने थे। मूलतः यह जहानाबाद के थे। गौरी शंकर राजहंस पूर्व सांसद थे। ये लाओस और कंबोडिया में भारत के राजदूत भी रहे थे। इसके अलावा पुरस्कार और व्यक्ति, बेस्ट स्टेट अवार्ड इलेक्शन कमीशन के द्वारा बिहार को। डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 बिहार को मिला। इस बार को जो 40वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला लगा था उसमें स्वर्ण पदक बिहार के पेविलियन को। जो 2022 की झांकी थी उसमें बिहार शिक्षा परिषद को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अवार्ड डॉक्टर शंकर नाथ झा, वेस्ट वाइस चांसलर सुरेंद्र प्रताप सिंह और राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 हरिदास शर्मा और चंदना दत्त। महावीर पुरस्कार एवं साराभाई मानद पुरस्कार आनंद कुमार। बिहार गेम चेंजर अवार्ड 2022 मनोहर कुमार को। ग्लोबल फैकल्टी अवार्ड संजीव कुमार को। दादा साहब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट क्रिटिक एक्टर अवार्ड सुशांत सिंह राजपूत, जिनका कि देहांत हो गया था, जिन्होंने सुसाइड कर लिया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 और 2020 दोनों याद कर लीजिएगा। 21 मिला है दया प्रकाश सिन्हा को सम्राट अशोक नाटक के लिए, जबकि अनामिका मुजफ्फरपुर को मिला है दिवंगत के टोकरी थेरी काथा। मैथिली
में मिला है जगदीश प्रसाद मंगल को पंगो उपन्यास के लिए। पद्म पुरस्कार 2 व्यक्तियों को दिया गया है, आचार्य चंदना जी सामाजिक कार्य और श्री सैबल गुप्ता मरणोपरांत इकोनॉमिक्स और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए। साथ ही साथ याद रखिएगा कि वैशाली के प्रमोद भगत जो कि पैरा ओलंपियन हैं, इन्हें उड़ीसा राज्य की से मिला है पद्मश्री। प्रमोद भगत को इस बार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। कुल 12 लोगों को दिया गया है, जिसमें इनका भी नाम था। 2021 में जो पद्म पुरस्कार दिए गए थे उसमें रामविलास पासवान को पद्म भूषण दिया गया था, जबकि दुलारी देवी, रामचंद्र मांझी, मृदुला सिन्हा और दिलीप कुमार को पद्म श्री पुरस्कार दिए गए थे। बिहार विभूति सम्मान रोहित कुमार को दिया गया है। बिहार श्री सम्मान मुकुल कुमार सिंह को। शौर्य सम्मान 2021 आशुतोष कुमार मधुपुरा को मरणोपरांत। टोक्यो पैरा ओलंपिक में ऊंची कूद में शरद कुमार ने कांस्य पदक जीता है। पैरा ओलंपिक में बैडमिंटन में प्रमोद भगत, जिसका कि हम उल्लेख कर रहे थे। टोक्यो ओलंपिक में जो पुरुष विजेता टीम थी उसके सदस्य थे विवेक सागर सिवान के, और शकीबुल गनी ने तिहरा शतक लगाया है रणजी में। आईपीएल में सबसे महंगे खिलाड़ी रहे हैं ईशान किशन पटना के। 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है श्रेयसी सिंह ने, जो कि भाजपा के जमुई से विधायक हैं। भारत की सबसे कम उम्र की स्काई ड्राइवर बनी है अनामिका शर्मा मोकामा की। इसके बाद बिहार सरकार की जो आगामी टारगेट्स हैं, बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक की समाप्ति करनी है 1 जुलाई 2022। पहले टारगेट था इसका 14 दिसंबर 2021। ये जो टारगेट है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया का है। बिजली की खपत में 10% सोलर से प्राप्ति मार्च 2023। सभी घरों में प्रीपेड मीटर बताया पहले आपको 2025। ट्यूबरक्लोसिस की समाप्ति 2025। 100% साक्षरता 2030। एड्स की समाप्ति 2030। हेपाटाइटिस बी की समाप्ति 2030 और कार्बन न्यूट्रल बनाना है 2035 तक। औरंगाबाद एवं गया जिले में पोटास और रोहतास में क्रीमियम और निकेल क्रोमियम लिखा गया है, क्रोमियम और निकेल के खनन की मंजूरी मिली है। इस बार बिहार दिवस की थीम थी जल जीवन हरियाली। मेधा दिवस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्मदिन पर मनाने का निर्णय लिया गया है। डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। नील दर्पण नील बंधु मित्र, और इसका अनुवाद किया जा रहा है, अंग्रेजी में किया है मधुसूदन दत्त ने। हरित आवरण 15% से बढ़ाकर 17% करने का लक्ष्य रखा गया है। एक बार धार्मिक आंकड़े देख लीजिए। जनसंख्या में सबसे अधिक बिहार में हिंदू हैं। जनसंख्या प्रतिशत में भी हिंदू। लिंगानुपात में नंबर 1 पे ईसाई हैं। साक्षरता में जैन हैं, और समृद्धि यानी कि आर्थिक आमदनी में भी जैन नंबर 1 पर है। सोशलिस्ट पार्टी से हमेशा एक प्रश्न पूछा जाता है, तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी जुलाई 1931 में बनी थी। इसके नेता थे फूलन प्रसाद वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्रा, गंगा शरण सिन्हा। थोड़ा डाउट इसी में होता है। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में इसकी स्थापना हुई थी। अक्टूबर 1934 में बम्बई अधिवेशन में राष्ट्रीय स्तर पर इसे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी नाम दिया गया था। और इसके ये वाली फैक्ट आपको याद रखनी है। इसके अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव, और इसके महासचिव या सचिव थे जेपी जयप्रकाश नारायण। भारत सरकार अधिनियम 1935 में विधान परिषद में बिहार के सदस्यों की संख्या 8 निर्धारित की गई थी। जो 1937 में पहली प्रांतीय चुनाव हुए थे उसमें मोहम्मद यूनिस मुख्यमंत्री बने थे, और इनका कार्यकाल बहुत शॉर्ट रहा था, लगभग 3 महीने का रहा था। इसके बाद फरवरी 1938 में बंदियों को छोड़ने के मुद्दे पर सरकार ने इस्तीफा दे दिया था, और इसमें मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह।
जो व्यक्तिगत सत्याग्रह अक्टूबर 1940 में हुआ था, पहले सत्याग्रही थे श्री कृष्ण सिंह और दूसरे सत्याग्रही थे अनुग्रह नारायण सिंह। इन्हें बड़े बाबू के नाम से भी जाना जाता है और स्वतंत्र नारायण सिंह को छोटे बाबू के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर पहले सत्याग्रही थे विनोबा भावे थे और द्वितीय थे जवाहरलाल नेहरू। ऑपरेशन जीरो आवर से सवाल पूछा जा चुका है। भारत छोड़ो आंदोलन के तहत 8 अगस्त 1942 को प्रमुख नेताओं को इसी ऑपरेशन के तहत गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद सचिवालय कांड आप सबको पता होगा। WC बनर्जी उस समय DM थे वहाँ के, और जो 7 बच्चे शहीद हुए थे हमारे राजेंद्र सिंह, रामानंद सिंह, राम गोविंद सिंह, उमाकांत सिंह, सतीश प्रसाद झा, देवीपत चौधरी और जगपति कुमार। आजाद दस्ता जयप्रकाश नारायण, जब जीरो आवर के अंतर्गत नेताओं को गिरफ्तार किया गया था तो JP को रखा गया था हजारीबाग जेल में, और 9 नवंबर 1942 इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछता है। दिवाली की रात JP हजारीबाग जेल से भागने में सफल हुए थे और नेपाल में जाकर इन्होंने आजाद दस्ता का निर्माण किया था। नेपाल के राजविलास जंगल में चलाया गया था। इसके निर्देशक थे सरदार नित्यानंद सिंह। जयप्रकाश नारायण और अन्य नेताओं को 1943 में हनुमान नगर जेल में भेज दिया गया था गिरफ्तार करके। नगर निगमों की संख्या बिहार में पहले 12 थी, 6 और बन गई, 18 हो गई और एक और प्रस्तावित है। तो अभी अगर आपसे पूछे नगर निगमों की संख्या तो आपका उत्तर होगा 18। कुछ ऐसे प्रमंडल जिनका मुख्यालय उनसे अलग है तो सारण का है छपरा, तिरहुत का मुजफ्फरपुर, कोसी का सहरसा और मगध का गया। 2006 में पंचायती राज अधिनियम में 50% महिला आरक्षण। बिहार लोक सेवा गारंटी कानून 2011, बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम 2016, मद्यपान निषेध अधिनियम यानी शराबबंदी 2016, इसमें अद्यतन संशोधन किया गया है 2022 में। देखो हमने आपको पहले कहा था कि मैं आपको मैप पे बता दूंगा। तो ये 7 जिले हैं जो कि नेपाल से लगते हैं: पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। इसके बाद 3 जिले हैं जो वेस्ट बंगाल से लगते हैं: किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। उत्तर प्रदेश से लगने वाले जिले हैं रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण। और इधर 8 जिले हैं आपके: कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास। इसकी पूरी लिस्ट दी गई है। पटना से 9 जिले लगते हैं। 9 जिलों के नाम आपको याद कर लेने हैं: भोजपुर, अरवल, जहानाबाद, नालंदा। इसके बाद याद रखिएगा शेखपुरा नहीं लगता है, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण। सबसे गर्म कुंड है ब्रह्मकुंड। बिहार के जो प्रमुख हवाई अड्डे हैं उनका नाम एक बार देख लीजिएगा: जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना, गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गया, माराफारी हवाई अड्डा भागलपुर, जोगबनी हवाई अड्डा जोगबनी, ये सब डोमेस्टिक हैं, रक्सौल हवाई अड्डा रक्सौल, मुजफ्फरपुर हवाई अड्डा, दरभंगा हवाई अड्डा जो कि हाल ही में बना है। ये बेहद इम्पोर्टेंट चार्ट है। मैग्नीज, गया, मुंगेर और पटना, अबरक, नवादा और जमुई। पायराइट्स में बिहार का देखिए एक अधिकार है और उसमें भी सबसे अधिक जो पायराइट्स होता है वो बिहार के रोहतास ज़िले में होता है। PPCL प्लांट। चीनी मिट्टी के फायर क्ले भागलपुर, वैशाली, बांका, मुंगेर। चूना पत्थर रोहतास नंबर 1 पर है, कैमूर और मुंगेर।
विंध्यन क्रम के चट्टान पाए जाते हैं कैमूर और रोहतास की पहाड़ियों में। एस्बेस्टस, मुंगेर, सोरा जिसका कि विस्फोटक और दिया सलाई बनाने में भी उपयोग होता है। मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, भोजपुर और सारण। फेल्सपार, गया, जमुई, मुंगेर। मोनोजाइट, गया और मुंगेर। यूरेनियम, गया और नवादा, गया के अकबरी पहाड़ियों में। सोना में जमुई में सोना के भंडार मिले हैं। लौह अयस्क बहुत कम मात्रा में गया और भागलपुर में। डोलोमाइट, बिहार, पायरेट्स और डोलोमाइट दो बिहार में। बालू पत्थर, रोहतास। ग्रेनाइट, सीसा याद रखिएगा, पटना, दरभंगा, भागलपुर। प्लाईवुड, हाजीपुर, जो एक जिला है उसको तो आप एकदम याद रखें। कागज, रोहतास, समस्तीपुर, दरभंगा। मछली के उत्पादन में जो नंबर 1 जिला है वो है मधुबनी, और देश में सबसे प्रथम स्थान है अंतर्देशीय मछली उत्पादन में आंध्र प्रदेश का। 21 नवंबर को वैश्विक मत्स्य दिवस मनाया जाता है। इसके बाद बंजारी में फैक्ट्री है, सीमेंट फैक्ट्री KCCL। तेल शोधन कारखाना बरौनी में है, सोवियत संघ यानी रसिया के सहयोग से बनाया गया था। जूट, पूर्णिया और कटिहार। पूर्णिया में मारंग में जूट पार्क है, इसको भी लगा लें। बिहार में 3 कृषि क्षेत्र हैं, उत्तरी पश्चिमी जोन, उत्तर पूर्वी जोन और दक्षिणी जोन। उत्तरी जोन में है बलुई दोमट मिट्टी, उत्तर पूर्वी जोन में दोमट या चिकनी मिट्टी, और दक्षिणी जोन में बलुई दोमट और चिकनी मिट्टी। चावल के उत्पादन में रोहतास नंबर पर 1 है। गेहूं में नंबर 1, मक्का में कटिहार और दलहन में पटना। उत्पादकता में है चावल में पश्चिमी चंपारण, गेहूं में बेगूसराय, मक्का में अररिया और दलहन में जहानाबाद। भूकंप जोन जो सबसे प्रभावित क्षेत्र हैं सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा जिले हैं जो कि जोन 5 में आते हैं। कांवर झील बेगूसराय में है। सिमरी बख्तियार सहरसा, कुशेश्वर स्थान झील दरभंगा, गोगाविल झील कटिहार, जगतपुर झील भागलपुर, अनुपम झील पूछा भी था कैमूर, तो इसे आप याद कर लेंगे। ककोलत जलप्रपात नवादा, धुआं कुंड ये है सासाराम में, दुर्गावती कैमूर, मंझर कुंड सासाराम। तो इस वीडियो में हमने कोशिश की है कि लगभग बिहार स्पेशल से स्टैटिक और एट ए ग्लेंस बजट इकोनॉमी सर्वे से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सारे को कवर किया जाए। धन्यवाद।